हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज की Q&A सेशन की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करूंगा। अगर आप उस अपडेट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो कमेंट्स आपकी तरफ से आए उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपके क्वेश्चंस का, आपके डाउट्स का आंसर आपको मिल सके। आज की जो अपडेट है कि लास्ट डेट क्या रहती है किसी भी इनटेक के लिए अपनी फाइल सबमिट करने की। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर मुझे लास्ट डेट बताइए कि कब तक मैं अपनी फ़ाइल किसी भी इनटेक के लिए सबमिट कर सकता हूं। इसके लिए कोई लास्ट डेट एम्बेसी की तरफ से नहीं होती, आप कभी भी अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर सकते हो। मगर फिर भी आपने माइंड में क्या रखना है कि जो प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी की तरफ से शो कर रहा है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे अभी 12 वीक कर रहा है जैन अनटेक के लिए, अगर आप अपनी फाइल लॉन्च करना चाहते हैं तो जैन अनटेक के 12 वीक को छोड़कर कम से कम 3 से 4 वीक एक्स्ट्रा आप लेकर चलिए ताकि जो आपका रिजल्ट समय पर आ सके। बहुत सारे बच्चे जैसे अभी फेस कर रहे हैं, जहां पहले फेस कर रहे थे मई इनटेक में, जिन बच्चों को डेफर लेना पड़ता है वो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया होता और डेफरमेंट का डेट आ रहा होता तो उस समय बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो क्या करें। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जो भी डिसीज़न आपने लेना है, किस अनटेक में आपने अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग पहले से प्लानिंग करिए, पहले से अपनी फाइल सबमिट करिए ताकि जो रिज़ल्ट आपको समय पर मिल सके और आपको डेफरमेंट करने का प्रॉब्लम ना आए। आज के इस Q&A सेशन की वीडियो में हम जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है जशवर्धन सिंह का, लास्ट इनरोलमेंट डेट मीनिंग। लास्ट इनरोलमेंट आप मान लीजिए कि किसी भी इनटेक में जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो अपकमिंग अनटेक है हमारे पास वो सितंबर अनटेक है। जिन बच्चों ने सितंबर अनटेक के लिए फ़ाइल लॉन्च की हुई है, ऐसा नहीं है कि उनकी सीट अभी सितंबर अनटेक में बुक हो गई है। सितंबर अनटेक के लिए उनके पास LOA है। LOA होने से आपकी सीट किसी भी अनटेक के लिए बुक नहीं होती। जब आप इनरोल करते हो उस अनटेक में तब आपकी सीट बुक की जाती है। अगर आप डेफर कर लेते हो तो आपकी सीट को आगे नेक्स्ट अनटेक के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर आप इनरोल करते हो तो आपकी सीट बुक हो जाती है। इनरोल करने के बाद अगर आप नहीं जाते तो आपका ट्यूशन फ़ीस का कम से कम 10 to 25% जो पार्ट है वो डिडक्ट हो जाता है। मनदीप सिंह, सर 5.5 वाले भी जा रहे ने मास्टर के लिए, बहुत सारे गए हैं, 2 मॉड्यूल में 5.5 एंड ईच 6 थे। मनदीप सिंह, जो आप बात कर रहे हो कि 5.5 वालों के रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं वही मास्टर करने के लिए, आई थिंक आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया जहाँ UK की, तो 100% आप जा सकते हैं वहाँ पर। आपको अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो फाउंडेशन प्रोग्राम आपको साथ में लेके जाना पड़ता है, जहाँ अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो तो प्री मास्टर आपको साथ में लेके जाना पड़ता है, जो आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वहाँ पर जाकर 1 ईयर एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आप एक्स्ट्रा पे करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप अपने IELTS स्कोर को इम्प्रूव कर लीजिए ताकि जो आपके वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा हो जाए और आपका एक्सपेंस भी कम हो जाए। बाकी अगर आप कनाडा के लिए इस प्रोफाइल को डिस्कस कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और UK के लिए कर रहे हो तो जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको 5.5 के साथ एडमिशन मिल जाता है। यू आर परफेक्ट का क्वेश्चन है, हाय सर, आई वांट टू नो दैट आई हैव सेंट अ रिक्वेस्ट ऑफ डेफरमेंट ऑफ 6 जुलाई टू नाइग्रा कॉलेज टोरंटो। आई वांट टू नो इफ़ आई कुड गेट जनवरी इनटेक और नॉट। किसी भी बच्चे ने जब डेफ़र किया होता है अपना टेक तो वो डिपेंड करता है कि कॉलेज के पास उस समय उस जो नेक्स्ट अनटेक है, जैसे अभी सितंबर के पास जो अपकमिंग अनटेक आएगा वो जैन अनटेक आएगा, कि जैन अनटेक में आपके कोर्स में सीट अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो 100% आपको डेफरमेंट मिलेगा जैन के लिए। अगर नहीं होगा तो आपको मई के लिए मिलेगा। अगर मई में नहीं होगा तो आपको सितंबर 2023 के लिए मिलेगा। दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप अपना फ़ीस है वो रिफ़ंड करवा लीजिए। रिफ़ंड के रूप में अगर आप रिफ़ंड कराएंगे तो आपका कुछ अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है ट्यूशन फ़ीस का। तो इसीलिए बेस्ट यही रहता है कि अगर आपके कोर्स में सीट अवेलेबल है तो आप डेफरमेंट सेम कोर्स में ले लीजिए। अगर सेम कोई रेलेवेंट कोर्स अदर पड़ा है उसमें आपकी डेफरमेंट हो सकती है तो वहाँ पर भी आप डेफरमेंट करवा सकते हैं कॉलेज बिना चेंज किए। समीर बोहरा जी का, सर 2 अप्रैल लॉन्च्ड, स्टिल वेटिंग। अप्रैल वाले बच्चों के लिए मुझे लगता है कि इसी मंथ में उम्मीद मैं करूंगा, अप्रैल मई को जो बच्चे हैं कि 15 अगस्त से पहले पहले आपका जो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे का डिले होता है, क्योंकि कनाडा में कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है कि अगर आपने जैन में फ़ाइल लगाई है तो जैन वालों की पहले कंप्लीट होंगी उसके बाद फेब का स्टार्ट होगा।
जैन के साथ फेब की भी स्टार्ट हो जाती है, फेब के साथ मार्च जब आ जाता है तो मार्च की फाइलें भी प्रोसेस होना शुरू हो जाती हैं, अप्रैल की भी शुरू हो जाती है, जून की भी, मई जून सभी मंथ की शुरू हो जाती हैं। तो फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो अप्रैल के रिज़ल्ट बहुत अच्छी स्पीड से आ रहे हैं कि आपको जल्दी ही रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो आप अपने कॉलेज से लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट के बारे में कंफर्म करके रखिए। सिमरत कौर जी का क्वेश्चन है, हाई सर IELTS 7.5 नॉट लेस देन 6, 10th 86, 12th 86, नॉन मेडिकल आई नीड टू शो ITR 100%। सिमरत जैन जो भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, उनके कंसल्टेंट ऐसा बोल देते हैं कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपको तो ज़रूरत नहीं है ITR की। देखिए, आपकी एकेडमिक स्कोर, आपका IELTS स्कोर अलग चीज़ है, अलग मैटर है। अगर आपका IELTS स्कोर बहुत अच्छा है, आपके एकेडमिक बहुत अच्छे हैं, क्या आपको वहाँ पर फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपने फ़ीस पे नहीं करनी? क्या आप लिविंग कॉस्ट वहाँ पर नहीं करोगे? तो वो सारी चीज़ों के लिए जो एक अलग एक फैक्टर रहता है कि वीज़ा ऑफिसर के माइंड में होता है कि ये बच्चा वहाँ पर सर्वाइव कैसे करेगा, कौन कहाँ से इसके पास फ़ंड आएंगे, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को काम नहीं मिलता पार्ट टाइम, तो बच्चे के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपने ITR, वो सारी चीज़ें, और जब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर एक ITR की हम बात करते हैं तो 700 to 1500 के बीच में एक पर्सन की ITR फाइल हो जाती है, और विदाउट टैक्स पे की आप 5 लाख तक की ITR फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो हाउस वाइफ ही आपके मदर, तो हाउस वाइफ है तो भी एक पैन कार्ड बनाकर आप उनका बुटीक, उनका डेयरी फार्म, उनका कोई पार्लर, कुछ भी शो कर सकते हैं। अगर आपके फादर फार्मर हैं, फार्मर जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो तो आएगी आएगी साथ में, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके साथ आप डेयरी फार्म, कुछ भी उनका बिजनेस शो कर उसके लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगते। सिर्फ CA को आपने बोला है कि हमारा 5 लाख तक का ITR फाइल कर दीजिए, तो उसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम नीचे आ जाएगी। जो आपके पास जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके अकॉर्डिंग 60,000 पर एकड़ के अकॉर्डिंग, और जितना आप 5 लाख तक का एक्स्ट्रा करेंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। तो उसमें आपका कॉस्ट 700 के आसपास आता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ बच्चों को कि आप अपना CA रिपोर्ट अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो वो भी ज़रूर साथ में अटैच करिए। विपिन सोलंकी जी का क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड माई BSc B.Ed 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स विद 75% इन अगस्त 2022। व्हाट काइंड ऑफ कोर्स इज रेलिवेंट फॉर मी टू चूज? मे आई प्रेफर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? हाउ मैनी चांसेस टू गेट वीज़ा? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम हैं। आप अगर B.Ed के बाद जाना चाहते हैं, मेरा एक प्रॉपर वीडियो है आफ्टर बेस्ट कोर्सेज आफ्टर B.Ed। अगर आप अपने लिए अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शंस जानना चाहते हैं तो 9551760001 पे कॉल कर लीजिए, मैम आपको सारी ऑप्शंस प्रोवाइड कर देंगे। जोगी लापसी जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई डिड BA LLB पास आउट 2021, अप्लाइड फॉर HRM अलगोमा यूनिवर्सिटी, माई स्कोर 82.9, ग्रेजुएशन 1264, 1068, IELTS ईच IELTS फाइल और 20 मई, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट? मई वाले बच्चों के लिए जोगी जी उम्मीद हम यही करेंगे कि अगस्त में आपके रिज़ल्ट आ जाने चाहिए, क्योंकि एम्बेसी बहुत फोकस कर रही है कि सितंबर इनटेक में मैक्सिमम फ़ाइल को वो रिज़ल्ट दे दे। मगर फिर भी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है कि किसी की फ़ाइल रह जाए और किसी को रिज़ल्ट आ जाए। मगर मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद में हूँ कि सभी के रिज़ल्ट आ जाने चाहिए जिन्होंने मई तक अपनी फ़ाइल लॉन्च की है। और जून वाले बच्चों के लिए 50-50 मुझे उम्मीद है कि 50% बच्चों को रिज़ल्ट आ सकते हैं, 50 को नहीं। मगर आपकी अलगोमा यूनिवर्सिटी की एक प्रॉब्लम है, आप 5 अगस्त तक ही वेट कर सकते हो, यानी कि 5 अगस्त डेडलाइन है, आप 1 अगस्त तक वेट कर सकते हैं। तो 1 अगस्त से पहले आपने डिसीज़न लेना है कि आपने क्या करना है। लाराको गेमिंग, हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ओंटारियो के वीज़ा चांसेस कितने हैं? 10th 65, 12th 73, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ओंटारियो का जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत अच्छा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप फाइल लॉन्च करते हैं तो 100% कॉलेज के मुकाबले उसके कंपैरिजन काफ़ी अच्छा रहता है। मगर फिर भी आपकी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आपने बोला है कि 10th में इतना है, 12th में कौन सा आपके पास कोर्स सब्जेक्ट थे, IELTS स्कोर क्या था, कैसे आपने अपनी SOP लिखी हुई है, क्या आपने सब कुछ फ़ंड शो किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर आपका। मगर इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जितना आपने बताया तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। नुसरत शकील जी का क्वेश्चन आई नुसरत शकील फ्रॉम पाकिस्तान, माई एज इज़ 47 year old, आई हैव डन मास्टर इन प्योर मैथ plus M.Ed. I have been teaching experience since 16 years more. How can I get Canada teaching license certificate or
in which short course can I get admission with minimum fees or cheap so that I can go to Canada with my family। नुसरत शकील जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास बीएड है, एमएड है और वो काफ़ी पहले, जैसे आपने बोला 16 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और वो कनाडा अगर मूव करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए। एमएड के बाद, बीएड के बाद एक मेरा प्रॉपर वीडियो है कि बेस्ट कोर्सेज आफ्टर बीएड एमएड, उसमें आप ई लर्निंग का कोर्स ले सकते हैं, एक एडुकेटर का कोर्स है वहाँ पर वो ले सकते हैं, एजुकेशन और स्पोर्ट के कोर्सेज़ हैं, काफ़ी कोर्सेज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी फैमिली को मूव कर सकते हैं। तो 9551760001 पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर अपना जो ऑप्शन है वो आप ले लीजिए। समीर सुबेदी जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम नेपाल, 2019 पास आउट, CGPA 2.67 इन क्लास 12th and 3.2 GPA in principle of accounting subject in 12th, 1 year office diploma course to fill gap, PT 58 not less than 55, Thompson River University Kamloops PC, September and take diploma in accounting technician, file lodge 2020, medical review in GC की बट। समीर सुबेदी जी, आपके चांसेस सिर्फ पीटी के कारण मैं कहूँगा, अगर पीटी को हम देखते हैं तो थोड़ा सा कम चांसेस रहते हैं, 50% चांस है। अगर यही चीज़ आपके पास आइल्स में होती तो आपका जो TRU है, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी, उसको TRU हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट है। और अकाउंटिंग के साथ आप जा रहे हो और 12th में आपने एक अच्छा स्कोर किया हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा कोई डाउट नहीं है कि रिज़ल्ट आपको नहीं आएगा, मगर फिर भी जो एक पीटी का है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो हमारी किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ अपनी फ़ाइल प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमारे दोनों ऑफिस बठिंडा, अबोहर आप विज़िट कर सकते हैं, मेरे साथ मिल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आप विज़िट नहीं कर सकते तो 9551760001 पे अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस पर अभी ऑफ़र लेटर जो फीस है वो फ्री चल रही है हमारे एंड पे, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें ऑफ़र लेटर फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। वो भी एक बेनिफिट आपका हो सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस स्टूडेंट वीज़ा से हमारी कंपनी चार्ज नहीं करती। फिर चाहे आपकी रिफ्यूज़ल फ़ाइल है, फिर चाहे आपकी फ़्रेश फ़ाइल है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपके लिए फ्री किया जाता है। उम्मीद करूंगा कि हमारे ये एफ़र्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।